गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज हमारी वर्कशीट है वो है कार्य और ऊर्जा चैप्टर के स्थिज ऊर्जा के अंदर। इससे पुरानी वाली वर्कशीट के अंदर हमने पढ़ा था कि गतिज ऊर्जा कौन सी है। अब आज हम पढ़ेंगे स्थिज ऊर्जा कौन सी है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पीछे की सारी वीडियोस को आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं स्थिज ऊर्जा के बारे में। स्थिज मतलब जो स्थिति मतलब पोजीशन। तो जहाँ पर किसी भी वस्तु के अंदर उसकी स्थिति या उसकी जो पोजीशन है जिस या उसकी आकृति है उसके कारण जो ऊर्जा उसमें उपस्थित होती है वो स्थिज ऊर्जा कहलाती है। मैं अंडरलाइन कर देती हूँ इसकी डेफिनेशन। किसी वस्तु में उसकी आकृति या स्थिति के कारण उपस्थित ऊर्जा को स्थिज ऊर्जा कहते हैं। धनुष की डोरी खींचने पर हमारे शरीर की पेशीय ऊर्जा, जो हमने मांसपेशियों का जोर लगाया धनुष की डोरी को खींचने में, वो कहाँ गया? धनुष की डोरी में स्थिज ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो गया है। और तार को छोड़ने पर जो हमारी स्थिज ऊर्जा थी वो गतिज ऊर्जा में, क्योंकि जो तीर है वो गतिमान हो गया, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है हमारी। तो ये हमारा स्थिज ऊर्जा के बारे में इन्होंने दिया हुआ है। इससे रिलेटेड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस में स्थिज ऊर्जा स्थित है? पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, एक धनुष की तनी हुई डोरी या धनुष से छोड़ा गया एक तीर। तनी हुई डोरी में स्थिज ऊर्जा है बेटा, छोड़े गए तीर में गतिज ऊर्जा है। तो आप इसमें कारण लिखेंगे कि तनी हुई डोरी में हमारी पेशीय ऊर्जा धनुष की डोरी में परिवर्तित हो जाती है, जबकि डोरी को छोड़ने पर जो है वो गतिज ऊर्जा बन जाती है। इसके लिए हमारा जो है तनी हुई डोरी में ही स्थिज ऊर्जा उपस्थित है। चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। किसी वस्तु में पर ऊंचाई की स्थिज ऊर्जा। अगर कोई वस्तु हाइट में है, ऊंची है हाइट के कारण, तो उसके अंदर क्या स्थिज ऊर्जा होगी? ज़्यादातर ये ऊर्जा हम हाइट के अकॉर्डिंग ही इसको देखते हैं। ऊंचाई पर कोई वस्तु है तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण स्थिज ऊर्जा कहेंगे। जो हमने ऊंचाई पर, हाइट पर जो ऊंचाई के कारण जो गुरुत्वाकर्षण बल लगा, उसके विपरीत जो कार्य करने के लिए ऊर्जा लगी है वो हमारी गुरुत्वाकर्षण स्थिज ऊर्जा कहलाती है। और इसको निकालने का जो सूत्र है वो हम अभी ड्राइव कर लेते हैं। वस्तु का द्रव्यमान हमने मान लिया है m और उसकी ऊंचाई है h। एक m द्रव्यमान की वस्तु h ऊंचाई पर है। यहाँ पर इसको उठाने के लिए जो भर हमारा बल लगा है, न्यूनतम बल जो लगा है, वस्तु का भार होगा, वो ऊंचाई पर है तो वस्तु का भार mg होगा। न्यूटन इसकी इकाई होगी, किलोग्राम ना होकर, क्योंकि ऊंचाई पर है तो g इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। अब जो वस्तु पर कार्य किया गया है W का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बल गुना में विस्थापन। हमने पहले वाली वीडियो में भी जाना हुआ है। तो बल को मैं F लिख देती हूँ, विस्थापन को मैं S। यहाँ पर जो मेरा बल है वो mg है, जो विस्थापन है वो तो ऊंचाई में हुआ है तो वो h है। तो मेरा फॉर्मूला निकला mgh। हमने देखा था इससे पहले स्थिज ऊर्जा को हमने काइनेटिक एनर्जी इंग्लिश में मैंने समझाया था और इसीलिए उसको ई के लिखा था। गतिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है इंग्लिश में। तो यहाँ पर उसका सिंबल पी, ई से ऊर्जा और पी से पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका फॉर्मूला हो गया mgh। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सी इसकी डेरिवेशन है और इसके न्यूमेरिकल्स इससे भी आसान है। चलिए एक बार हम न्यूमेरिकल से पहले हम देख लेते हैं कि किस किस पे निर्भर करता है। तो किसी वस्तु की स्थिज ऊर्जा उसकी ऊंचाई पर निर्भर करती है, चाहे वो किसी भी पथ पे किसी भी ऊंचाई पर पहुंचे। और जो नीचे की ओर जब वस्तु गिरती है तो वो लगातार त्वरित होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसकी स्थिज ऊर्जा धीरे धीरे गतिज ऊर्जा में बदलेगी और जिस समय वो जमीन को टच करके नीचे लुढ़केगी तो उस समय गतिज ऊर्जा जो है वो होगी और स्थिज ऊर्जा 0 हो चुकी होगी। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। 100 किलोग्राम की वस्तु को पहले 5 मीटर और फिर 10 मीटर की ऊंचाई पर, दो ऊंचाइयों पर ले जाया गया है। पहले 5 मीटर और दूसरा 10 मीटर। दोनों स्थितियों में गुरुत्वाकर्षण निकालना है। जी को आपने 10 मीटर पर सेकेंड रखना है। तो हमें पता है ईपी का फॉर्मूला है mgh। हमें पहले ईपी निकालना है 5 मीटर की ऊंचाई पर, फिर ईपी निकालना है 10 मीटर की ऊंचाई पर। mgh, m की जगह मैं 2 रखूंगी, जी की जगह मैं 10 रखूंगी और एच की जगह एक बार रखूंगी 5, एक बार रखूंगी 10। तो एक बार आया 100 जूल, एक बार आया 200 जूल। इनका अंतर क्या होगा? 100 जूल। बहुत ही सिंपल साधारण न्यूमेरिकल्स हैं हमारे। चलिए एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। 5 मीटर की ऊंचाई पर रखी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को स्थिज ऊर्जा में परिकलन करना है। यहाँ भी जी को हमने 10 लेना है। अगर आपको दिया नहीं गया है
तो फिर आप जी का मान लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकल में दे दिया गया है तो आप इसे 10 ले सकते हैं। चलिए, इन्होंने जो हमें कहा है वो क्या कहा है कि 5 मीटर की ऊंचाई, तो एस जो एच है वो मेरा 5 मीटर है, एम जो है वो मेरा 1 kg है, जी है मेरा 10, ईपी मैंने निकाल दिया एम जी एच 1 इंटू 10 इंटू 5 50 जूल। बहुत ही सिंपल सी है, आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। चलिए, एच ऊंचाई पर रखी एक वस्तु की स्थिर ऊर्जा की गणना कीजिए। ये वाला डेरिवेशन, आपको इतना सा डेरिवेशन इसके अंदर लिखना है, ये और ये 2 लाइनें इसके अंदर आपको लिखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 10 मीटर की ऊंचाई पर ले जाया गया है। तो एम हम लिखेंगे थर्ड में 5 किलोग्राम, ऊंचाई एच हमें दी गई है 10 मीटर, जी हमें दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ईपी निकालना है। एम जी एच का फॉर्मूला है 5 इंटू 10 इंटू 10, ये हो गया मेरा 500 जूल। ठीक है, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था, आप सबको समझ में आ गया होगा। किसी वस्तु में स्थिर ऊर्जा के 3 उदाहरण दीजिए। स्थिति में ऊपर उड़ती हुई हवा में जो बॉल फेंकी जाती है वो हमारी स्थिर ऊर्जा हो गई। जो हमने तना हुआ धनुष है वो आपका स्थिर ऊर्जा हो गया। छत से गिरता हुआ पत्थर, उसके अंदर भी स्थिर ऊर्जा हमारी उपस्थित हो गई है। बड़ी ही सिंपल और आसान सी तरीके से मैंने आपको ये जो स्थिर ऊर्जा है वो समझाई है। आई होप आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।